फाइनली आई एम एबल टू कम टू द लास्ट चैप्टर आज जिसे हम करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में और सेकेंड टर्म में आपके सिलेबस में हैं उन सब को आज मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है। और इस चैप्टर के लिए तो मेरे से बहुत सारे ही स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसके क्वेश्चंस बता दो, विकास संचार और पत्रकारिता, डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। सो आज मैं उसको कंप्लीट करने जा रही हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल को पसंद करते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना आप सबको फ़ायदा होगा और मेरा वीडियोस बनाने का पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। अब मैं वीडियोस उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं बनाती क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम भी तो नहीं मिलता ना। लेकिन एग्जाम्स में क्योंकि लोगों ने आप सब ने डिमांड की थी तो मैंने ये वाला काम पूरा कर दिया। अब आपको और कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो इस वीडियो में अब हम विकास संचार और पत्रकारिता, जो कि हमारा एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, उसके भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर से मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ये तो मैं कह चुकी, सॉरी। आप अपनी कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना और जो ओरिजिनल मैंने वीडियोस बनाए थे ना इस चैप्टर के, उसको देखने के बाद सबसे पहले क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो। अगर आपने खुद से सॉल्व कर लिया तो इसको खोलो और उसको चेक करो, नंबर आपको पता चलेंगे आपके कितने आने वाले। और अगर उसको नहीं भी देखा है, रिवीजन कर रहे हो, तो अपने साथ कॉपी पेन साथ में रखो ताकि आप पॉइंट्स को नोट करते जाओ। यही आपके कीवर्ड्स हैं और याद रखो पेपर में आपको कीवर्ड्स ही मार्क्स दिलवाएंगे। सबको नंबर चाहिए ना, तो मार्क्स आपको इन्हीं कीवर्ड से मिलेगा। और अब तो ये सीयूईटी में भी आपकी हेल्प करेंगे अगर आप सीयूईटी में होम साइंस को ऑप्ट करते हो, और हो सकता है आपने ऑप्ट किया हो क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है ही है। चलो, तो विकास संचार और पत्रकारिता का सबसे पहला वाला हम क्वेश्चन पेपर वो देखते हैं कि क्या है। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, विकास संचार क्या है और विकास में इसकी क्या भूमिका है। तो विकास संचार का अर्थ सबसे पहले देखते हैं। संचार क्षमता को सामाजिक विकास के लिए उपयोग में लाना, ये है विकास संचार। ये दो वर्ड से बना है, विकास और संचार। संचार क्या है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना। जब हम इसका उपयोग करते हैं विकास के लिए तो ये हो जाता है संचार विकास। ये सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से परि परि प्रक्रियाओं, योजनाओं और संचार के सिद्धांतों को क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करने की विधि है। तो ये क्या है, समाज में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए हम जो भी प्रोसेस करते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, कम्युनिकेशन के जिन भी प्रिंसिपल्स को, संचार के सिद्धांतों को यूज़ करते हैं, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, ये है डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन या फिर विकास संचार। ठीक है। अब हम देखते हैं कि विकास में इसकी क्या भूमिका है। समाज के लिए ये बहुत ही विशेष महत्व रखता है। लेकिन क्यों रखता है, क्योंकि जनता को अपना मत प्रकट करने के और अभिव्यक्ति का अधिकार है, जो कि संचार माध्यम के बगैर नहीं हो सकता। इससे लोगों को जानकारी प्राप्त कर मिलती है और इसके लिए लोग मीडिया पर ही निर्भर करते हैं। मीडिया पर निर्भर करते हैं और मीडिया क्या करता है, लोगों को जानकारी देता है और उनको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां वो अपनी आवाज़ को उठा भी सकते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पत्रकारिता भी जो है एक अविभाज्य अंग है। अगर आपने सुना हो तो लोकतंत्र का जो चौथा खंबा है, जो चौथा पिलर की जिसे हम कहते हैं स्तंभ, वो है पत्रकारिता। मतलब मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो विकास संचार तथा पत्रकारिता के सिद्धांत तथा व्यवहार लगातार विकसित हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं और अब हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गए। क्या आप सोच सकते हो कि कोई ऐसी खबर आई हो जो आप तक पहुंचे ही ना। अगर आप देखना चाहो तो हर खबर अब आपके पास है। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और अगर याद ना आ रहा हो, समझ ना आ रहा हो, तो वापस जाओ, वीडियोस देखो और फिर आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है कि आप वीडियोस बिना देखे ही आगे बढ़ते चले जाओ, सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है। यहाँ तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, विकास संचार की अपेक्षित विशेषताएं क्या हैं। विकास संचार की क्या विशेषताएं हैं बताओ। सबसे पहला है कि इसका जो एम है वो है सामाजिक और आर्थिक विकास। ठीक है। दूसरा इसकी विशिष्टता है कि ये जन समुदाय की सुख और शांति के लिए कार्य करता है। ये चाहता है कि जो जनता है वो खुश रहे। समुदाय को सूचना देना इसका काम है और इसी के साथ साथ जनता को शिक्षित भी करना। जैसे सूचना देना, क्या हो गया, अभी देखो कहीं आग लग गई या कहीं पर बच्चे को कुछ चोट लग गई, कुछ नुकसान हो गया,
और जनता को शिक्षित भी करना कि उसके अधिकार क्या है, वो क्या कर सकता है। फिर जनसंचार के साधनों का और अंतर्वैयक्तिक संचार चैनलों को जोड़ना। जो हमारा अपना चैनल है, जहाँ से खबर आ रही है, जहाँ तक हमें पहुँचानी है, उन सब चैनल्स को जोड़ना। उसके बाद श्रोताओं की विशिष्टता तथा उनके परिवेश पर आधारित है। ये कैसे? जैसे अभी मैं अगर आपके लिए बना रही हूँ, मैं हिंदी में बना रही हूँ, कुछ लोगों को इंग्लिश में पसंद है तो हम इंग्लिश के लिए बनाते हैं। जो ऑडियंस है, जिसको वो बात समझनी है, मान लो आप किसी अनपढ़ जहाँ पर लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, वहाँ पर आप समझाने जा रहे हो, तो क्या हम ऐसा चैनल लेके जाएंगे? नहीं। वहाँ पर हम पिक्चर्स का यूज़ करेंगे, बोलने का यूज़ करेंगे, टीवी का यूज़ करेंगे, लेकिन हम लिखे हुए का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते। तो हमें अपने श्रोताओं के अनुसार देखना है। और दो पक्षों के बीच दो तरफा संप्रेषण है ये, मतलब एक वो जिसके पास सूचनाएं हैं और दूसरा वो जो इससे अनभिज्ञ है। तो यह है विकास संचार तथा पत्रकारिता की स्लाइड जो मैंने वीडियो के लिए बनाई थी, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अभियान क्या होता है। अपनी पसंद की समस्या पर अभियान के लिए एक नारा बनाइए। वो आपका कोई भी नारा हो सकता है। हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि अभियान क्या होता है। तो विभिन्न संचार विधियों तथा सामग्री जैसे बैठकें, भ्रमण, समाचार पत्र के लेख, पत्रक और पूर्व निश्चित समय के लिए किसी भी विषय पर प्रदर्शनियों का मिला जुला जब हम उपयोग करते हैं तो ये होता है एक अभियान। कोई भी, मान लो मैंने अभी कुछ भी किया तो वो अभियान नहीं होगा। मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिया तो वो अभियान नहीं है। लेकिन जब मैं सब चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ, मैंने न्यूज़पेपर में भी दिया, पेपर में भी दिया, रेडियो पे भी दिया, उसके ऊपर मैं बार बार लोगों को समझा रही हूँ, तो उसको हम कहते हैं अभियान। क्लियर? तो सरकार भी बहुत सारे अभियान चलाती है और जब हम अभियान चलाते हैं तो इसका पर्पस क्या है? लोगों को जागरूक करना। जैसे मैंने मान लो अभियान के लिए एक नारा बनाया, तो ये मैंने अपना बनाया, चलो सफाई की आदत डालें, कूड़ा कूड़े दान में ही डालें। ये अभियान किसके लिए होगा? बताओ, सफाई के लिए। तो इसके लिए मैं फिर अलग अलग चीज़ें कर सकती हूँ। मैं जगह जगह पोस्टर्स भी लगा सकती हूँ ये नारा दिखाने के लिए। सूखा गीला कूड़ा, इसके लिए मैं वीडियोस बना सकती हूँ, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो इसे हम कहते हैं अभियान। ये देखो मैंने आपको सारा कुछ पॉइंट्स में वीडियो में समझाया हुआ है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर जो है समुदाय रेडियो आकाशवाणी से किस प्रकार से भिन्न है। बेटा फिर से मैं बता रही हूँ मार्किंग कैसी होगी। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपको 4 डिफरेंसेस देने होंगे। दोनों के बीच में 2 नंबर का है तो दो डिफरेंसेस देने होंगे। अगर आपको डेफिनेशन भी पूछी गई है तो आप 1 नंबर की डेफिनेशन लगाओ और बाकी नंबर इसमें डाल दोगे। बस ध्यान ये रखना है कि हर चीज़ जो भी आप पॉइंट्स बना रहे हो वो हाफ मार्क का होगा। क्लियर? तो संचार का सबसे तेज और सटीक माध्यम है रेडियो। ये तो हम रेडियो की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमें क्या बताना है? समुदाय रेडियो आकाशवाणी से किस प्रकार भिन्न है। आकाशवाणी है ऑल इंडिया रेडियो जो सरकारी है, और समुदाय रेडियो ये है कम्युनिटी रेडियो। तो रेडियो जिसे देश के कोने कोने तक खबरों को पहुंचाने और जन आंदोलन को जागृत करता है। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं। पहला है आकाशवाणी और दूसरा है सामुदायिक रेडियो। आकाशवाणी जो है प्रसार भारती के अधीन है, मतलब सरकारी है, और प्रमुख लोक सेवा प्रसारक है। मतलब पूरी इंडिया में ये जो लोक सेवा जो रेडियो का प्रसारण होता है ये उसका मेन प्रसारक है ऑल इंडिया। ठीक है, मतलब पूरी इंडिया में। और लोगों के द्वारा लोगों का और लोगों के लिए सिद्धांत पर सामुदायिक रेडियो काम करता है। ये छोटे छोटे एरियाज में होता है, अलग अलग लोग इसे रन करते हैं अपनी ज़रूरतों के अनुसार। पूरी इंडिया में ये एक सामुदायिक रेडियो नहीं होता, अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। आकाशवाणी एक राष्ट्रीय चैनल है और सामुदायिक रेडियो क्या है? आसपास के 10-15 किलोमीटर के दायरे में या 40 किलोमीटर भी हो सकता है, सामुदायिक रेडियो चलता है। देश भर में समाचार और सेवाओं की जानकारी जब देनी होती है आकाशवाणी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब छोटे से एरिया में है तो किस बारे में हम बात करेंगे? लोगों के स्थानीय मुद्दों को हम सामुदायिक रेडियो में डिस्कस करते हैं। मान लो अगर किसानों का है तो हम किसानों की बात करेंगे, पढ़ाई का है तो पढ़ाई की बात करेंगे। फिर राष्ट्रीय कार्यक्रम या ऐसे कार्यक्रम जिनको पूरे देश में हमें बताना है वो हम आकाशवाणी पे लेंगे। और जो स्थानीय लोगों के द्वारा टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, छोटे मोटे डिस्कशंस होते हैं, उनको हम सामुदायिक रेडियो में लेते हैं। राष्ट्रीय आयोजन, राष्ट्रीय कलाकारों के द्वारा जो बड़े कलाकार हैं जो नेशनल लेवल पर है उनको आकाशवाणी में लेते हैं। टॉक शो, स्थानीय संगीत, स्थानीय गाने, लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल, लोकल लोगों का लोक नृत्य, ये सब सामुदायिक रेडियो में होता है। और सामुदायिक रेडियो में समुदाय के से जुड़े महत्वपूर्ण संदेशों को दिया जाता है। सामुदायिक रेडियो क्योंकि आपकी बिल्कुल जो हमारी समस्या है उससे डील करता है, इसलिए सामुदायिक रेडियो ज़्यादा असरदार होता है।
लेकिन विपणन, वाणिज्य, रोजगार के जो अवसर हैं, आरटीआई एक्ट, इन सब के बारे में कहाँ पर बताया जाएगा? आकाशवाणी में। लेकिन सामुदायिक और इसका जो लागत है, जब पूरी इंडिया में एक सही है तो वो ज़्यादा होगी, लेकिन सामुदायिक रेडियो की लागत कम है, ये बहुत सारे लोगों को जीविका देता है। कोविड-19 के दौरान भी सामुदायिक रेडियो ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का एफएम जो है वो एक सामुदायिक रेडियो है। इसकी डिटेल्स मैंने आपको पूरे वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने विद्यालय के पुस्तकालय में से एक समाचार पत्र लीजिए, पर्यावरण से संबंधित समाचारों को देखिए, पर्यावरण से संबंधित, और कक्षा में छात्रों से सिनेमा, जीवन शैली तथा विकास से संबंधित समाचारों की दृष्टि सीमा और के संभावित कारणों की चर्चा कीजिए। तो ये बेसिकली किस बारे में है? प्रिंट मीडिया के। यहाँ पर मैं बहुत डिटेल्स इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक मॉडिफिकेशन पेपर में आ सकता है कि जब हम पेपर देखते हैं तो जो समाचार पत्र हम जो लेते हैं उसमें समाज, सिनेमा, जीवन शैली और इन सब के बारे में किस तरह की चर्चा हो सकती है। तो आप ये अपने हिसाब से बताएंगे कि न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्लियर? और आप वापस जाके वीडियो भी देख सकते हो, मैं बार बार बता रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास की भावी वाहिका है, इस पे हमें टिप्पणी करना है। मतलब जो हमारा डेवलपमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसमें सूचना और संचार, मतलब कंप्यूटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। जैसे आईसीटी आपने किया, अब तो आईसीटी की लैब्स भी सब जगह हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यही हमारा फ्यूचर है। तो देखते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन करने के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोगों से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है? डेवलपमेंट के लिए कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में वाणिज्य और व्यापार के अभिन्न अंग बन गए हैं। मतलब जो कंप्यूटर है, अब तो आप वैसे सिर्फ वाणिज्य और मतलब कॉमर्स और इकोनॉमी के लिए नहीं, कंप्यूटर तो हर जगह है। सामान खरीदना है तो भी कंप्यूटर चाहिए, सामान बेचना है तो भी कंप्यूटर चाहिए, पेमेंट करनी है तो भी कंप्यूटर चाहिए, सब पैसे निकालने हैं तो भी कंप्यूटर चाहिए। तो ये जो है उद्योग के तौर पर एक उभरता हुआ क्षेत्र है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सर्विस इकोनॉमी का आधार है, मैंने आपको समझाई दिया। पिछड़े हुए देशों में सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए तकनीक का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी भी आती है और लोगों तक खबर पहुंच भी जाती है। समुदाय को सूचना संपन्न बनाना, आजकल हर समाचार, जैसे मैंने आपको भी बताया, अपना मोबाइल खोलो और सब कुछ मोबाइल में, सीयूईटी का फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, कहाँ पर कौन से सब्जेक्ट है, सारी की सारी सूचना आपको कंप्यूटर से मिल जाती है। सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण होता है और निर्धनता उन्मूलन होता है, क्योंकि खबर आप तक पहुंची है, कोई समस्या है तो हम उसको उठा सकते हैं। सरकार में पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी लाना और भ्रष्टाचार को कम करना। जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा। फिर प्रयोग की योजना बनाना, नीति निर्धारण करना, निर्णय लेना, इन सब में आईसीटी का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। कई बार सर्वेस होते हैं, आप अपने आपसे अपने उपाय भी मांगे जाते हैं, उपाय नहीं, आपके सजेशंस भी मांगे जाते हैं, और सजेशन हम देते हैं तो कई बार वो इनकॉर्पोरेट भी होते हैं। तो हमारे सुझावों से भी कई बार असर होता है और नए रोजगार का सृजन होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया सामुदायिक रेडियो, तो उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलता है। अगर आप देखो एफएम पे तो कितने लोग आते हैं जो रेडियो जॉकी बने हुए हैं, है या नहीं है? डिस्क जॉकी बने हैं, डीजे जिनको हम कहते हैं। तो ये सारे नए रोजगार का सृजन होता है। ये यहाँ पर हमारा खत्म होता है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। ये एक तरह से आपका रिवीजन भी था, और प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, बहुत टाइम से आपकी छुट्टी हुई है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अब तो बस हाई टाइम हो गया है, 100 और 100 लेकर आने हैं, दोनों टर्म्स के जोड़कर। मैंने आपको दोनों टर्म्स पढ़ाए हैं बिल्कुल प्रॉपर। अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना। अपने कमेंट से आपको कुछ भी पूछना हो, सजेशन देने हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। जितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उतना ज़्यादा बनाने का वीडियोस मन करता है। शेयर ज़रूर करो, और अब क्लास 11th के स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दो। होम साइंस का जो प्लेटफॉर्म है वो इसको देख के सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बताओ किस टॉपिक पे बनाओ, या आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो एग्जाम से रिलेटेड तो उस पर बना सकती हूँ मैं, ठीक है? सी यू इन द नेक्स्ट।